जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में यूरेटेरिया का पृष्ठिक सेट नंबर 51 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का सेट नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आज़ाद दस्ता का जो गठन किया गया था यह जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो ऋग्वेद में बिहार के जो शब्द जो प्रयोग किया गया है उसे किकट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो द मदरलैंड अखबार का जो प्रकाशन किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा मजहूल हक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दों परजीवी संघ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिच्छवी के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? ये जो बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना की गई थी यह 1921 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो जो महाधिवक्ता जो पद धारण करता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था यह 1976 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो लीग कमीशन का जो संबंध हो जाएगा यह भारतीय सिविल सेवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो भवानी मंदिर की जो रचना की गई थी यह अरविंद घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो ये जो अंग्रेजी शिक्षा का जो नींव डाली थी आपका सही जवाब हो जाएगा
यानी कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ये भी सही है। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्ट्स 1823 में, ये भी सही है। और तीसरा परिचय विद एवं आंगल विद विवाद, यानी कि ए बी सी, यानी कि तीनों जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो जो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की गई थी, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, हिंदू सभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पिगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सैद्धिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो जो सैद्धिक साहित्य का जो सही क्रम हो जाएगा, यह वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त की गई है? यानी कि इनमें से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त की गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी, खरोठी एवं आर ई मेकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यानी कि एक तरफ लेखक दिया हुआ है और दूसरी तरफ रचना। तो आपका मेगास्थनीज का जो संबंध हो जाएगा यह इंडिका से हो जाएगा। और टोलमी का जो संबंध हो जाएगा यह जियोग्राफी, यानी कि 1 का 3 और बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है? यानी किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो जो संबंधित था यह टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने वाला एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, इनमें से किस राज्य में अरावली पहाड़ियाँ स्थित है? इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होती है? तो जो अपरदन क्रिया द्वारा जो निर्माण होती है यह गार्ज की।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिएरा नोवादा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो जो दलहन और तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। तो ये जो ग्रेट स्लेव झील जो स्थित है, आपका सही जवाब हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधाराएं बहती है। तो जो हम्बोल्ट जलधाराएं जो बहती है, आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जो चुस्की सागर जो स्थित है, आपका सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिण में लैंडलॉक्ड देश कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेसोथो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो जो किलिमंजारो पर्वत जो स्थित है, आपका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से किस देश बना रहा है। तो जो पोलर सिल्क रोड जो बना रहा है, आपका सही जवाब हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है, टोटल 3 राज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, इको मार्क का चिन्ह क्या दर्शाता है। इको मार्क का चिन्ह क्या दर्शाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेबल करने की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हार्ट अटैक से। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, इनके रक्त समूह की जांच करने के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट को देखेंगे, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो समस्याएं उनका रक्त का दाव, यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा होते जाता है तो उसका रक्त का दाव क्या होता है। तो वह जो होता है बढ़ता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, क्रोमेटिग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। यह जो किया जाता है द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग
करने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, स्तंभ ए में दिए गए स्रोत को स्तंभ बी में दिए गए उत्पादन से मिलाइए। यानी कि स्तंभ ए में उत्पादन दिया हुआ है और स्तंभ दो में स्रोत दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों को मिलान करना है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो संबंध हो जाएगा या चींटी से, और साइट्रिक अम्ल का जो संबंध हो जाएगा या नींबू से, और टार्टरिक अम्ल का जो संबंध हो जाएगा या इमली से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, यानी कि लोहा जिससे प्राप्त किया जा सकता है वह जो है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो जो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो जो पदार्थ के संवेग और वेग में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है या द्रव्यमान। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। यानी कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है क्यों। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो। यह जो हो जाएगा 1.2 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी। यानी कि अगर जो वेग दुगना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यह जो हो जाएगी 4 गुनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होती है क्योंकि। तो जो मरीचिका जो उत्पन्न होती है या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा। तो जो समान तापमान जो हो जाएगा सेल्सियस स्केल पर, आपका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री। नेक्स्ट पर देखेंगे, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो जो जेट इंजन जो कार्य करता है या रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे। यानी फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाटरमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस सेट का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिएगा। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है या यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में फ्रांस को जाना जाता है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है या जो है जर्मनी में।
झीलों का देश या फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है, ये जो यूरोप का भारत जो कहा जाता है इटली को, कृषि प्रधान देश होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फ्रांस में यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, तो जो फ्रांस को यूनाइटेड से जो अलग करता है या इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इटली की गंगा यह पो नदी को कहा जाता है। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है, यह जो जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान। विभिन्न देशों एवं उनके बीच स्थित पर्वत, विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत, इधर पर्वत दिया हुआ और एक साइड संबंधित देश। पिरेनीज पर्वत, तो जो पिरेनीज पर्वत जो हो जाएगा यह फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। और आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत जो हो जाएगा फ्रांस एवं इटली के मध्य। और जूरो पर्वत, जूरो पर्वत हो जाएगा फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य। और वास जोस पर्वत यानी कि वास जोस पर्वत हो जाएगा यह फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया है, तो ये जो स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये जो किया गया था मैत्रेयी।